हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जो कहाँ से आए थे आप? कुल्लू से। कुल्लू से। हाँ जी। और काफ़ी सालों से इनको बैक पेन और टांग में रेडिएशन पेन की दिक्कत चल रही थी, तो अभी बात करते हैं पेशेंट से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता चौहान है जी। नीता, आप कहाँ से आए हो एग्जैक्टली? मैं निर्मल से हूँ, अच्छा, तहसील तो निर्मल से, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ओके। तो आपको क्या दिक्कत हुई थी और कब से हुई थी, थोड़ा एक बार डिटेल में बताना। वैसे तो मेरे को 6-7 महीने हो गए थे ना, हम्म। तो मेरे को पेन आ रही थी टांग से, डिस्क पेन यहाँ टांग नीचे तक आ रही थी मेरे को। उससे पहले भी कोई दर्द वगैरह होती थी? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था पहले। कमर में रहती थी? कमर में थोड़ा रहता जी। दर्द वगैरह हाँ जी, रहती ये थी? रहता था। तो आपका काम क्या था, मतलब घर पे जैसे भारी वजन वगैरह उठाने का अब काम वो तो रहता उठा है? लेती जी। ओके, तो अभी 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा हो गई थी? ज़्यादा हो गया तो मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था जी। ओके। हाँ, और ना झुका जाता था, बाल धोने होते थे तो झुका नहीं जाता था। हम्म। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि बैठा भी नहीं जाता था जी। ओके, चेयर पे आके 5-10 मिनट बैठ गई तो फिर उठना पड़ता था, फिर चलना पड़ता था फिर ज़्यादा आपने क्या किया? फिर उसके बाद फिर हम शिमला गए, वहाँ से भी हमें दवाई वगैरह लाई। फिर उन्होंने बोला कि आपकी डिस्क प्रॉब्लम है, क्या तो दवाई। एमआरआई वगैरह करी थी उन्होंने? ना ना, उन्होंने तो एक्सरे से निकाले जी। अच्छा, एक्सरे से हाँ, बोल दिया? एक्सरे से बोल दिया उन्होंने, 2 बार निकाले वहाँ पे भी। अच्छा। फिर उन्होंने दवाई वगैरह दी। तो चंडीगढ़ में किया था जी। वो तो फिर हमने यहाँ पे कराया ना, फिर उसके बाद लगा पता, उन्होंने भी ऑपरेशन के लिए बोला था। अच्छा, ऑपरेशन के लिए वो एक्सरे से ही बोल दिया था नहीं उन्होंने? नहीं, MRI में बोला जी। अच्छा, नहीं फिर वहाँ पे आपने दवाइयाँ खाई फिर? दवाइयाँ खाई जी, फिर दवाइयों से कोई आराम नहीं हो रहा था ना, जब तक तो दवाइयाँ खा लेती तब तक तो थोड़ा आराम था। फिर जब दवाइयाँ का असर हो जाता था ख़त्म, फिर वैसे पेन हो जाता जी। तो ऐसा 6-7 महीने चलता रहा हाँ आपका? जी, हाँ जी। फिर? फिर उसके बाद पोस्ट देखी फेसबुक पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर हम यहाँ पे आए, फिर जब हमने MRI निकाला उसमें बोला कि आपका ऑपरेशन होना है, उसके बाद एमआरआई किसने करवाई थी? वो तो क्लिनिक है फॉर 43 या 44। अच्छा, आपने पीजीआई में कंसल्ट किया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन होना है। फिर वो भैया ने बोला कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे ऑपरेशन हम रहने देते हैं, फिर बाद पे जाते हैं, वहाँ पे हो जाना है ठीक है। तो फिर आप इधर आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको बोला था 2-2.5 हफ्ते लगेंगे आपको हाँ ऊपर, दिक्कत ज़्यादा थी आपका। 6 गैप बचा हुआ था जो एमआरआई थी ना, हाँ जी, उसमें जी। जो डिस्क बाहर निकली हुई थी, तो ऑलमोस्ट मानिए आप 50-60% आपकी डिस्क बाहर थी। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे नस दब रही थी। हाँ जी, तो जी। टांग में आपको दर्द जा रही थी, जिसकी वजह से बैठना वगैरह मुश्किल हो गया था। हाँ जी। तो जब आप आई थी तो आप किस पेन में थी मतलब? मेरे से तो बैठा भी नहीं जाता था ज़्यादा, ना चला जाता था। तो अब मैं सही खाना खाते बारी बैठ सकती हूँ आराम से, तो चल भी रही हूँ ठीक। नहीं तो मेरे को अगर कोई काम कर रही थी ना, जब उसके बाद खड़ा होना था, तब मेरा टेढ़ापन आ रहा था चलने में भी। टेढ़े हो रहे थे हाँ ना? जी, हाँ जी। कमर टेढ़ी हो जाती है हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। जिस साइड पे नस दबती है alignment तो हाँ, उधर body से का। बॉडी हाँ, body का ऑटोमेटिकली alignment। शिफ्ट कर देती अगर है। कुछ काम करूँ थोड़े टाइम में ना, फिर बाद में चलना होता है। फिर मेरा टेढ़ापन हो रहा था चलने में, चाल ही हो गई थी टेढ़ी फिर। हाँ जी। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए, उसके बाद काफ़ी आराम लगा कितने मेरे दिन हो गए आपको को। अभी मेरे को यहाँ तो आज 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन हो गए ऑलमोस्ट, मतलब कि ढाई हफ्ते। 2.5 हफ्ते हो गए हाँ हैं जी, जो हाँ जी। मैंने आपको बोला था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप कितना ठीक फील करते हो? अभी तो 80% ठीक हूँ जी। 80% आप ठीक हो? ठीक हूँ जी। ओके, तो आप चल फिर के भी देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, चल रही हूँ मैं। बैठना भी हो रहा है अब, जैसे इतनी देर बैठे हैं पहले नहीं नहीं? बैठ सकती थी मैं इतनी देर तक, अगर ऐसे ही बैठ जाओ फिर दर्द हो जाता इधर ना, फिर खड़ा ही होना पड़ता था मेरे को, या चलना पड़ता था, ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती थी। ठीक है, अभी आपको जो एक्सरसाइजेज वगैरह बताई है ना, हाँ वो जी। आपने करनी है रूटीन ठीक है में। जी। ठीक है, ठीक आज है आप मैम। डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपने करनी है। ठीक है मैम। इवन आपके भाई को भी थी दिक्कत, तो हाँ आप जी। भी एमआरआई करवा के आए हुए थे, बट आपका थोड़ा ये हो रहा है कि आप रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो। जी मैम। 2-4 दिन बीच बीच में आते हैं। कोई नहीं, आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्चुअली ज़्यादा सिटिंग की वजह से हो जाती है, ज़्यादा सिटिंग ट्रैवलिंग हो या कोई भारी वेट वगैरह उठा ले एकदम से, तो उसकी वजह से एकदम से डिस्क ज़्यादा बाहर आ जाती हाँ है। जी। आपको भी जैसे पहले सिम्टम्स रहते होंगे कि कमर में दर्द वगैरह रहती होगी। तो मैंने लेडीज तो क्या करती हैं, इग्नोर करती रहती हैं कि जी। बंदे भी इग्नोर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा सोचा नॉर्मल ही है ना ये, तो हाँ, कभी दवाई दुई खा दवाई खा ली, लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी। पेन किलर वगैरह ले ली, थोड़ा बहुत उससे फर्क लग जाता है। हाँ लेकिन जी। कोई दिन ऐसा होता है कि बस झटका लगने की ही देर होती है, वो एक एनवायरनमेंट पहले ही क्रिएटेड होता है, बिल्कुल। जी। तो उस दिन ज़्यादा ही बाहर निकल जाती है, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। जो टेढ़ापन आप बता रहे हो हाँ जी। इसी करके आता है एकदम से। तो मेरा तो मुश्किल ही हो गया था ना जी, चलना ही मुश्किल हो गया था नहीं फिर। मैम, हम तो रिजल्ट देख के काफ़ी खुश हैं, बल्कि अमेजिंग है रिजल्ट तो। जिस हिसाब से ये आए थे उस टाइम स्टार्टिंग में बिल्कुल कि इनकी हालत मतलब मेरे से ही नहीं देखे जा रहे थे।
हाँ, आपका भी काफी कंसर्न था कि ठीक होंगे हाँ, नहीं हाँ, होंगे। बिल्कुल। मैंने नहीं नहीं आपको भैया बोला था ने तो रुकने बोला के ना लिए। कि ऐसे सही फिर मतलब मेरा बात यही कराते था कि मैं चलो एक बार चले जाते हैं, अटेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब यहाँ पे रेगुलर किया पता है तो क्या टाइम लगता है हाँ जी। चीज़ों हाँ को। जी। अब वो जिस स्पीड से बाहर आई है एकदम से अंदर नहीं हाँ जाती जी। है। इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे ही इस करके सेटल होगी, हाँ वहाँ जी। जगह बनेगी, पेन कम होगा, धीरे धीरे करके ही होता है। कई बार क्या होता है लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते, जी मैम। वहाँ ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। नहीं मैम, हमने तो पूरा टाइम दिया हाँ है, नहीं, ऐसा आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया है और रिजल्ट्स आपके हाँ सामने ही बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम। है ना। अगर टाइम नहीं देंगे तो चीज़ कैसे ठीक जी होगी। मैम। बस वही चीज़, अब आपने इसकी थोड़ी मेंटेनेंस रखनी है ठीक है और थोड़ा हैवी काम वगैरह से भी दूर ही रहना है। हैवी काम तो मैम 5-6 महीने हो गए मैम, कर ही नहीं रही हूँ तब भी। नहीं चलो, थोड़ा बहुत तो अपने घर में करना ही पड़ता हाँ है जी, हाँ जी। जब किचन वगैरह में होता है, खाना खुना मेरा बनाना। तो खाना मैं बनाना तो क्या, कभी तो मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। चलो कोई नहीं, अब वो चीज़ नहीं है नहीं नहीं। आपका। देखो बिना सर्जरी के ही आपका बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। हो गए हैं ठीक। बिल्कुल। तो अब 2-3 दिन के बाद हम फिर से आएंगे नेक्स्ट वीक ना। कोई बात हाँ नहीं, जी। वो आप आ जाइएगा। बाकी थैंक यू सो मच मैम। ठीक है जी, इसके लिए। थैंक यू ठीक है। सो मच।